हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी में 836 पदों पर सीआईएसएफ, एएसआई, एलडीसी की वैकेंसी आई, जिसके 20 फरवरी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे और उसके 3 से 4 दिन बाद यानी 25 फरवरी के आसपास आपको अपने फॉर्म को करेक्ट करने का मौका मिला। अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो आपने उसमें करेक्शन कर लिया होगा। अब बात आती है कि इस भर्ती का जो एग्जाम हो कब तक होगा और कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे और किस प्रकार से बेहतरीन तैयारी करके इस बार डायरेक्ट कांस्टेबल से एएसआई बनेंगे। ऐसे जवान जिन्होंने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है, चाहे वो कांस्टेबल के पद पे है, चाहे कांस्टेबल ट्रेडमैन है या फिर वो हेड कांस्टेबल के पद पे है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया होगा अगर आपने इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे तो। अब बात आती है कि एग्जाम कब तक होगा, तो उससे पहले छोटी सी अपडेट। पराक्रम बैच बिल्कुल नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 मार्च से। ठीक है दोस्तों, इसकी क्लासेस आपको कल से देखने को मिलेंगे, यानी 14 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 1100 रुपए इसकी फीस है और दोस्तों इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है दोस्तों, 3 सब्जेक्ट दूंगा। इंग्लिश नहीं हो पाएगा क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और 4 सब्जेक्ट अकेले बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग का सेक्शन आपको पता है कि एग्जाम में 100 नंबर का रहने वाला है। अगर आप इस बैच में आते हैं तो 90 प्लस की मैं गारंटी देता हूं, 90 प्लस आप इसमें लेके आओगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके हम करवाने वाले हैं, तो मान के चले कि 15 से 20 नंबर का फायदा यहां पे हो जाएगा। तो 110 से 120 नंबर का पोर्शन आप केवल इस बैच से ले पाओगे। ठीक है, और ये बैच दोस्तों, इस बैच में क्लास में आपको लाइव दूंगा लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं दूंगा। बहुत सारे जवान कोर्स लेते हैं फिर लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि लाइव क्लास का टाइम बता दीजिए। तो लाइव क्लास हर जवान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। कोई जवान सुबह फ्री होता है, कोई जवान दोपहर को फ्री हो रहा है, कोई जवान शाम को फ्री हो रहा है, तो सबके अकॉर्डिंग क्लास नहीं होती। हम अपने अकॉर्डिंग आपको लाइव क्लास दे देते हैं। आप उन क्लास को सब्जेक्ट के सेक्शन में जाके रिकॉर्ड फॉर्मेट में देख पाओगे। क्लास आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलेंगी, करंट की मिलेंगी, अभी की दोस्तों, पुरानी क्लास नहीं मिलेंगी, नई क्लास आपको मिलेंगी। और मंडे टू सैटरडे आपको डेली क्लास मिलेगी, एक मैथ की, एक रीजनिंग की और जीके की क्लास आपको अल्टरनेट डे पे मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक क्लास आपको जो दिखेंगी वो रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलेंगी। मैं डेली लाइव आके आपको पढ़ाता हूं लेकिन वो क्लास आपको रिकॉर्ड फॉर्मेट में मिलेंगी। तो ऐसे जवान जो सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसआईएलडीसी का, आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए। क्या कोई चैनल है जो इसकी तैयारी करवा रहा है? नहीं। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि कोई भी कांस्टेबल या किसी भी रैंक पे आप हो, अगर 2 से 3 साल आप पढ़ाई से दूर रहते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा बैच है ना केवल रिमाइंड का काम करेगा, आपकी प्रैक्टिस का भी काम करेगा और जो पुराने कंसेप्ट आपके जो जिन पे धूल जम चुकी है उनको भी थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही अच्छा ये बैच रहने वाला है और मैथ रीजनिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डील करने वाला हूं। तो मान के चले कि मैथ और रीजनिंग में ही 90 प्लस का आप स्कोर कर लेंगे। बाकी के जो 100 नंबर हैं उसमें अगर आप 50% भी स्कोर करते हो तब भी 130 135 तक आप आराम से पहुंच जाओगे और इतने नंबर काफी हैं आपको एएसआई बनाने के लिए। तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, पराक्रम बैच को जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। 15 मार्च से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम कब तो होगा। तो ये इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, 12 जनवरी को इसका फॉर्म आया था और 20 फरवरी इस फॉर्म की दोस्तों लास्ट डेट थी। ठीक है, तो 20 फरवरी तो लास्ट डेट थी। अभी बहुत सारी वैकेंसियां उलझी हुई हैं, जैसे सीआईएसएफ, एएसआई, एलडीसी, सॉरी सीआईएसएफ, एचसीएम और एएसआई 2022 की वैकेंसी है, उनके मेडिकल वगैरह चले हुए हैं, तो वो भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के 836 पद थे। जनरल कैटेगरी सबसे ज्यादा वैकेंसी 649। जो जवान ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उन्होंने भी जर्नल से अप्लाई किया होगा। एससी कैटेगरी 125 और एसटी के यहाँ पे 62 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया होगा। एग्जाम पैटर्न आप जानते होंगे कि 50-50 नंबर के 4 सेक्शन यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका हिंदी सॉरी इंग्लिश आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस हेडक्वार्टर से आप बिलोंग करते हैं और कहां पे आपको ये फॉर्म अपना भेजना है। ठीक है, और यहीं पे आपको एग्जाम डेट के बारे में भी मेंशन है दोस्तों। ये आपको अपर एज लिमिट दिखाई हुई है, सर्विस एलिजिबिलिटी दिखाई हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, हाइट 170 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पे चाहिए।
अगर आपका कोई डाउट है बैच से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 89,010,28,158 पे आप CISF HCM लिख के, सॉरी CISF ASI लिख के आप मैसेज कर सकते हो, बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसे क्या चीजें हम देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हम देखते हैं, यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है कि कैसे कैसे चीजें होंगी। 3.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। 3.5 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन, फिर जीके 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ आपका 50 क्वेश्चन और इंग्लिश आपका 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो 200 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे उनको मेरिट को पार करना पड़ेगा। 2 मेरिट यहां पे बनेंगे, एक रिटन एग्जाम की और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आपकी और बनेगी। चलिए तो यहां पे आपकी सारी डिटेल यहां पे दिखाई हुई है, इस सेक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात यहां पे देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 20 फरवरी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को भरा है। 20 फरवरी से 25 फरवरी तक आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने की, जो आपकी फोटोकॉपी वगैरह है वो जमा करवाने का टाइम दिया। इसके बाद यहां पे कह रहे कि वेरिफिकेशन ऑफ हार्ड कॉपी, जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो अभी आज 13 मार्च हुई है। ठीक है, 10 मार्च से लेके 15 मार्च तक ये चलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी आपके एप्लीकेशन वगैरह चेक होगा कि आपने फॉर्म को सही भरा है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं क्या नहीं है, तो 15 मार्च तक यही चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मार्च में ही 31 मार्च तक आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी चलेगी। एप्लीकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गलत चीज तो आपने नहीं भरी है, फोटो वगैरह सही है कि नहीं है, प्रीवियसली आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है तो एक्सेप्ट था कि रिजेक्ट था, ये प्रोसेस चलेगा आपका 31 मार्च तक। ठीक है, अच्छा जी। सबमिशन ऑफ डाटा ऑफ एक्सेप्टेड रिजेक्टेड कैंडिडेट टू फिजिकल, मतलब हेडक्वार्टर में आपका जाएगा। इसमें आपको 5 अप्रैल को डाटा चला जाएगा। ठीक है, आने वाली 5 अप्रैल को आपका पता लग जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। कंप्लीट डाटा 5 अप्रैल तक चला जाएगा। और इसी के नीचे आप देखोगे तो रिटन एग्जाम ऑफ, है ना, कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम, यहां पे आप देखिए तो आपका जो एग्जाम है सेकंड क्वार्टर 2024, यानी 5 अप्रैल तक तो आपका डॉक्यूमेंट्स ही चलेगा। डॉक्यूमेंट्स का ब्यौरा हेडक्वार्टर में जाएगा, उसके बाद एग्जाम की तैयारियां होंगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा हिसाब ये कहता है कि आपका एग्जाम जो है मई के मंथ में होगा। ठीक है, मई 2024 में आपका एग्जाम होगा। और जहां तक पॉसिबिलिटी है मई के बीच में, मिड मई में आपका एग्जाम हो सकता है। और हो सकता है कि जून में आपका एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि जून में स्कूलों की छुट्टियां होंगी, तो यहां पे सेंटर हायर करने में इनको दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी आपका ASLDC का डिपार्टमेंट एग्जाम है, तो बटालियन वगैरह में भी हो सकता है। और हो सकता है अगर बाहर वो करवाते हैं तो उसके लिए भी ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मान के चले कि मई में आपका एग्जाम होगा। और जो हमारा ये बैच है पराक्रम बैच, इसमें आपको अप्रैल के आखिरी तक 20-22 अप्रैल तक सिलेबस पूरा करवा देंगे। ठीक है, मैथ की लंबी लंबी क्लास में देने वाला हूं, 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे की। और रीजनिंग तो उससे भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप हमारे बैच पे विश्वास करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट आपका कब आएगा, ये भी सेकंड क्वार्टर में, यानी मई में अगर आपका एग्जाम होता है तो मान के चलिए जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जुलाई के आसपास आपका फिजिकल हो जाएगा। और आपका जो बेसिक ट्रेनिंग है वो थर्ड क्वार्टर का मतलब है कि जुलाई अगस्त के आसपास आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा ASI-LDC के लिए। तो बहुत ही अच्छा मौका है वो कांस्टेबल, क्योंकि मैंने सर्विस कर रखी है और मेरे को अनुभव है इस चीज का कि कांस्टेबल की लाइफ और ASI-LDC यानी ASI की लाइफ में कितना फर्क है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क है, सैलरी का भी, ड्यूटी का भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी, अपॉर्चुनिटी का भी, टाइम मैनेजमेंट का भी, फैमिली के लिए सुविधाएं, सारी चीजें आपकी अलग अलग हो जाती हैं। क्योंकि एक क्लास B ऑफिसर हो जाता है ASI, है ना, नॉन गैजेटेड ऑफिसर में आ जाता है, स्पेशली क्वार्टर आपको मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, ड्यूटी आपका उतना हार्ड नहीं रह जाता है जितना कांस्टेबल का रहता है। ठीक है, हालांकि जिम्मेदारियां बढ़ती है लेकिन ड्यूटी थोड़ी सी आसान हो जाती है।
तो बहुत सारे जवान इस उम्मीद में होंगे कि इस बार क्या एएसआई एलडीसी हम बनेंगे, और वैकेंसियां भी इस बार अच्छी खासी हैं, 836 वैकेंसियां है, बहुत बढ़िया मौका है। जरा सी रूटीन से आप तैयारी करेंगे तो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे। बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आएगा, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आएगा। नॉर्मल आप तैयारी करिए, नॉर्मल आप सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। और हमारा जो पराक्रम बैच है वो यही हेल्प करेगा आपको, जो कंसेप्ट आप भूले हुए हो या थोड़ा सा कम समझ में आता है मैथ वगैरह, या मैथ में थोड़े से वीक हो, पहले इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, तो इंटरेस्ट भी जगेगा और एक एक चीज को खोल के हम पढ़ाते हैं आराम से। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो विश्वास के साथ। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, और बैच लेने के बाद मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर दिएगा, ताकि मैं आपको आगे की चीजें बता सकूं। कोई क्लास अगर मान लीजिए मैं लाइव ले रहा हूं, कोई जवान ये कहता है कि मैं लाइव जुड़ूंगा, तो लाइव का टाइम भी हम बता देंगे, 89 010 28 158 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और लिख कर भेज दीजिए सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी, ठीक है। तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको बता देंगे कौन सी क्लास कितने बजे चलती है, ठीक है भाई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बैच में जरूर आइएगा। ज्यादा से ज्यादा जवान जुड़ेंगे उतना ही मजा आएगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।